हेलो गाइस, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और फ़िलहाल इन दिनों मैं अपने बुआ के गांव पे आया हुआ हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि किसी ने मुझे ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश की है। और जैसे ही मैं बाहर आकर देखा तो कई सारे ज़ॉम्बीज़ पहले से इंतज़ार कर रहे थे मुझे ज़ॉम्बीज़ बनाने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो फ़िलहाल मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं चेक करूँ कि और भी ज़ॉम्बीज़ बनाए गए हैं कि नहीं। तो मैं सीधे पहुँचता भाभी के कमरे में और मैं उन्हें ज़ॉम्बीज़ बना देता हूँ। और फिर ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये सोते हुए किसने ज़ॉम्बी बना दिया। तो फ़िलहाल अब चलते हैं नाश्ता की टेबल पे। तो फिर अभी हम लोग मुंह धोकर नाश्ता खाने को बैठे थे। तो अभी खाने में हम लोग को दाल चावल और पापड़ वगैरह जो भी था, सलाद वगैरह मिला था। तो हम लोगों ने मिल कर के ये नाश्ता अपना किया। ये नाश्ता एक तरह का गांव का खाना ही होता है। खाना खा करके जो प्रिंस है वो अपना बॉडी चेक कर रहा है कि वो सही में बॉडी में लगा है कि नहीं खाना, और देख कर शर्मा जाता है। इस तरह से फिर हम लोग बाहर आते हैं। बाहर देखते हैं कि कई सारे ज़ॉम्बीज़ पहले से बनाए जा चुके थे। ज़ॉम्बीज़ का एक गिरोह जो है वहाँ पे पहले से तैनात था। तभी जो है पीछे से कलवा डॉन जो है वो दौड़ कर पहुँचता है और अपना बारूद उन लोगों पे फेंक देता है, और इस तरह से वो फेंक करके भागने में कामयाब हो जाता है। ये देख कर के उन लोग पीछा करना चाहते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ये सोचते हैं कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही हो, तो इन लोगों को इंतज़ार पीछा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं और अपना प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए सोचते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो कुछ ही देर बाद जो कलवा डॉन का जो राइट हैंड है वो अपने बॉस के नक्शे कदम पर चलते चलते जो है वो बाकी ज़ॉम्बीज़ के पास पहुंचता है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचते ही उसे घेर लिया जाता है और फिर उसे बाल्टी का ताज पहनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह से फिर भी वो उसका कलवा डॉन का राइट हैंड जो है भागने में फ़रार हो जाता है। और ये जा कर के कलवा डॉन की जो गर्लफ्रेंड थी मोनिका डार्लिंग, उसके पास वो कंप्लेन करने जाता है, लेकिन ये क्या, उसे पानियों से नहला करके बहुत ही गंदे तरीके से स्वागत किया जाता है। और ये देख कर के जो है बाकी ज़ॉम्बीज़ खुशी मनाने लगते हैं कि अरे ये क्या, इनका तो मोह हो गया है। कुछ ही देर बाद देखते हैं हमारे घर का लाडला जो प्रिंस है वो बैठा हुआ अपना बंदूक को तैयार रखे है कि कहीं दुश्मनों का आक्रमण हो जाए तो फिर वो हम लोगों को बचा सके। फिर यहाँ पे तैनात यहाँ की पुलिस जो है, लेडी महिला कांस्टेबल 2 आए हुए हैं। और फिर ये लोग जो हैं सारे सारी गतिविधियों का मुआयना करने के लिए दोनों महिला कांस्टेबल यहाँ पे पहुँची हुई है। मैंने इन्हें हाई किया और इस तरह से बाकी ज़ॉम्बीज़ को देखने लगा। प्रिंस राजकुमार जो है अपने बंदूक को तैयार रख रहे हैं। और तभी देखते हैं कि कुछ लोग बछड़े को धूल मिट्टी से नहला रहे थे। बाद में जूम करके देखा तो वो बछड़ा नहीं बल्कि एक आदमी का बच्चा था, जिसे गंदे तरीके से राख धूल मिट्टी में मिला दिया गया था। यह देख कर के पाकिस्तानी फ़ोर्स गुस्से में हो जाती है और अपना बंदूक मिसाइल तैयार करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे इंडियन आर्मी पहुँचती है और उसे पानियों का बौछार करके उसे गीला गीला कर देती है और इस तरह से उसे मिट्टी में मिलाने के लिए गिरा देती है। और पाकिस्तानी आर्मी वहीं पे गिर जाता है और अपना मिसाइल तैयार करते रहता है। और कुछ ही देर बाद जो ऐलान होता है भोपू बजने का, और फिर मुन्ना भैया जो है अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन बाकी बच्चे मसरूफ़ थे। ये बच्ची जो है इसके साथ कोई होली नहीं खेल रहा था। ये बच्ची काफ़ी हताश परेशान होकर के सुसाइड करने की कोशिश करती है। और फिर जो है कुछ ही देर बाद जो है वो पहुँच जाती है सुसाइड के प्लेस पे। पाकिस्तानी आर्मी जो भी हारी थी अपना हथियार वही फेंक देता है और हम लोग यहीं तमाशा देख रहे थे बैठ कर के। और तभी मैं तनु से पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है तुम्हें ये बाहर का नज़ारा देखने में। कहते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है चाचा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं आगे होता क्या है। तो इस तरह से देखिए इसके पास भी एक हथियार है और हालांकि इसे हमारे सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। तो देखिए ये बच्ची जो है सुसाइड करने के लिए जा रही है, लटक गई है। लेकिन 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 ये क्या, पहले ये देख लेती है कि मेरे मरने के बाद कुछ होगा तो नहीं। तो ये अपने आगे पीछे देख लेती है कि मेरे आगे पीछे कोई है कि नहीं रोने वाला। और फिर क्या होता है, ये इस तरह से वो लटक कर जान दे देती है। और वहीं पर टैंगो चार्ली का जो कुत्ता है वो वहाँ पहुँच जाता है और मुआयना लेकर के चला जाता है। और कुछ ही देर बाद जो है दोनों महिला कांस्टेबल जो यहाँ पे तैनात की गई थी वो आपस में ही अपने अपने AK-47 के लिए झगड़ा करने लगती है। और तभी प्रिंस जो है वो बीच बचाव में आता है और उसे फिर पिचकारी मार कर भगा देता है। कुछ ही देर बाद जो है अब हम लोगों को ज़ॉम्बी बनाने की बारी थी। तो अब हम लोग कमरे के अंदर जाते हैं, ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं एक दूसरे को। और फिर तभी जो है मेरी भाभी पीछे से मुझे ज़ॉम्बी बना देती है और बहुत ही गंदे तरीके से मुझे नहलाया जाता है रंगों से गाइस। और इस तरह से देख रखते हैं मुझे काफ़ी हरा भरा बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है
कि अभी फागुन में भी सावन का मौसम आ गया है। इसका बदला लेने के लिए मैं सबको बारी बारी से ज़ॉम्बी बनाने लगता हूँ और मैं सोच लेता हूँ कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको मैं ज़ॉम्बी बनाऊँगा, सबको आज ज़ॉम्बी बना के रखना है। इसलिए जो भी सामने आ रहा था मैंने तो धर दबोचा और महिला कांस्टेबल की सहायता से मैंने सबको ज़ॉम्बीज़ बना दिया। और फिर कुछ ही देर बाद जो है हम लोग एक ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल एक परिवार की तरह लग रहे थे और सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो वहाँ पे खड़े होकर के हम लोग एक जगह बुला करके सारे ज़ॉम्बीज़ भाइयों को इकट्ठा करते हैं और हम लोग विक्ट्री साइन दे करके जीत जाते हैं। फिर तभी कुछ ही देर बाद क्या होता है, एक भूत की एंट्री होती ये है। देखिए भूत है, भूत की मम्मी। ये भूत की बेटी, ये भूत के बेटा। भूतनी टू। ये भूतनी के भाई टू थ्री। बस ये कहाँ रोशन कहाँ है? हम लोग सारा भूतिया परिवार ज़ॉम्बीज़ डांस करते हैं और मशरूफ़ हो जाते हैं ज़ॉम्बीज़ डांस में। और इस तरह से हम लोग कूद कूद कर उछल उछल कर डांस कर लेते हैं। और होली का जो पहला दिन था त्यौहार का, कुछ इस तरह से उछल कूद करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और सारे ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं एक दूसरे को देख करके खुश हो जाते हैं और डराने लगते हैं। फिर क्या था गाइस, सारे ज़ॉम्बीज़ खुश और अब डराने को तैयार। लेकिन फिर क्या, मैं खा करके खाना सो जाता हूँ और उठता हूँ तो ये क्या, मेरे हाथ बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह पिंक पिंक हो गए थे। ऐसा लगता है किसी ज़ॉम्बीज़ ने मेरे हाथ में नेल पेंट लगा दिया हो। खैर, अब इसी नाखून के साथ मुझे रात का खाना खाना होगा, लेकिन मैं इसे काट काट कर छोटा करूँगा क्योंकि मुझे खाना है इंसानी खाना। और ये खाना खा करके रात में बाकी ज़ॉम्बियोज़ के साथ डिनर करता हूँ। फिर वो हम लोगों की एक होती है स्पेशल मीटिंग कल के लिए, और इस तरह से कल की मीटिंग होती है हम लोगों की खाने के बाद। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कि कल किसको ज़ॉम्बीज़ बनाना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।